नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्पण पर। क्या आपने कभी सोचा है कि राजा दशरथ जैसे प्रतापी राजा, जो अयोध्या के महाराज और सूर्यवंशी कुल के गौरव थे, उन्हें सीता स्वयंवर में राजा जनक ने क्यों आमंत्रित नहीं किया? यह प्रश्न महाभारत और रामायण के कथानकों में से एक ऐसा रहस्य है जो श्रोताओं में जिज्ञासा और आश्चर्य उत्पन्न करता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प वजहें और वह अद्भुत पृष्ठभूमि जो इस महाकाव्य घटना को और भी रहस्यमयी बनाती है। असाधारण धनुष परीक्षा का आयोजन। राजा जनक ने स्वयंवर के लिए एक अद्वितीय प्रतियोगिता की योजना बनाई थी। शिवजी का महान धनुष, जिसे केवल वही उठाकर तोड़ सकता था जो अपार शक्ति और शौर्य का धनी हो। यह कोई सामान्य कार्य नहीं था। इस धनुष को उठाने के लिए अतुलनीय पराक्रम की आवश्यकता थी और यह धनुष जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक परीक्षा के रूप में रखा था। लेकिन इस प्रतियोगिता में कुछ खास बात यह थी कि यह एक खुली चुनौती के रूप में रखी गई थी। राजा जनक ने यह घोषणा कर दी थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसे तोड़ पाएगा, वही उनकी बेटी सीता का पति बनेगा। उन्होंने न केवल आसपास के राजाओं को आमंत्रित किया, बल्कि उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि जो भी वीर योद्धा इस चुनौती का सामना करना चाहता है, वह स्वयंवर में आ सकता है। 2. राजनीतिक कारण और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। अयोध्या के राजा दशरथ एक अत्यंत प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन यह भी एक कारण था कि उन्हें औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया गया। दरअसल जनक नहीं चाहते थे कि किसी भी राजा का विशेष सम्मान हो या उस पर निर्भरता बनाई जाए। वह चाहते थे कि यह स्वयंवर पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अगर राजा दशरथ को विशेष रूप से निमंत्रण मिलता तो यह अन्य राजाओं के लिए असमानता की भावना उत्पन्न कर सकता था। इस प्रकार यह संभव है कि राजा जनक ने एक राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी भी खास राजा को आमंत्रित न करने का निर्णय लिया हो। 3. स्वयंवर की परंपरा और निर्भरता का प्रश्न। भारतीय परंपरा में स्वयंवर का आयोजन अक्सर खुला होता था ताकि सभी योग्य वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। इसे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि इसमें सामर्थ्य की स्वतंत्रता और वर के चयन का अधिकार निहित होता था। राजा जनक के लिए यह एक नीतिगत निर्णय था कि वह किसी भी विशेष राजा को निमंत्रण न देकर अपने स्वयंवर को निष्पक्षता का प्रतीक बनाएं। स्वयंवर में आने वाले हर प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो, यह सोच राजा जनक की निष्पक्षता को दर्शाता है। 4. प्रभावशाली व्यक्तित्व और राजकुमार राम की उपस्थिति। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे तो उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। विश्वामित्र ने ही उन्हें इस महान परीक्षा में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन किया। राम ने जिस प्रकार शिव धनुष को तोड़ा, वह राजा जनक के विचारों को सही ठहराता है। उन्होंने सोचा कि केवल सबसे योग्य ही इस महान कार्य को कर पाएगा। यहां यह भी कहा जा सकता है कि भगवान राम का आगमन और शिवधनुष का टूटना एक दैवीय योजना का हिस्सा था। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि यह भगवान राम और माता सीता का मिलन था, जो रघुकुल और विदेह के सम्मान को एक नई ऊंचाई देने वाला था। 5. निष्कर्ष। जनक की महानता और नियति का खेल। राजा जनक ने राजा दशरथ को विशेष रूप से आमंत्रित न करके एक उच्चतम न्याय और निर्भीकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह भी संभव है कि वह जानते थे कि अगर भाग्य में राम और सीता का मिलन लिखा है तो किसी भी निमंत्रण या नीतिगत निर्णय का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। यही नियति का खेल था जिसने दोनों महान कुलों को एक अद्वितीय संबंध में बांध दिया। इस प्रकार राजा जनक का राजा दशरथ को स्वयंवर में विशेष निमंत्रण न देना उनके बुद्धिमानी और न्यायप्रियता को दर्शाता है। यह निर्णय एक असाधारण उदाहरण है कि कैसे महान राजाओं का निर्णय केवल शक्ति या राजनीति पर आधारित नहीं होता, बल्कि निष्पक्षता और आदर्शों पर भी आधारित होता है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।